ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, एफएससी के फाइल देखे थे। ठीक है, हम यूनिट 1 के रिवीजन कर रहे हैं और उसमें हमने एफएससी के फाइल तक देखा था। ओके, जो उसमें जो कमांड्स थे माउंटिंग एंड अनमाउंटिंग वो देखे थे। ठीक है, माउंट में ऑप्शंस थे, -a है, -t है, देन रीमाउंट है, -d ऑप्शन है, तो ये सारे ऑप्शंस देखे थे। ठीक है, उसके बाद का जो टॉपिक है वो है वॉल्यूम मैनेजमेंट। तो उसमें क्या क्या देखा था हमने, फिजिकल वॉल्यूम, वॉल्यूम ग्रुप, लॉजिकल वॉल्यूम एंड एक्सटेंट, उसके 4 टाइप्स होते हैं, राइट। देन फिजिकल वॉल्यूम क्या करता है, तो इट्स स्टोरेज एंटिटी हार्डवेयर एंड rigid an array of inexpensive disk that array which is a single storage entity in physical volume। फिजिकल वॉल्यूम रहता है, उसमें एंटिटीज वगैरह स्टोर रहती है। ओके, एंड फिजिकल स्टोरेज रहता है। देन जो वॉल्यूम ग्रुप है, it holds one or more physical volume and logical volume in the single administrative unit. Okay, then logical volume, it is responsible for putting the file system, hence gets mounted. Extents are two types, that is physical and logical. Physical volume divided into parts units of data and logical volumes are divided into parts units of data. Okay. और उसके बाद जो है फाइल सिस्टम है, तो फाइल सिस्टम में हमने कमांड्स देखे थे अलग अलग, राइट। उसके बाद कोर सिस्टम सर्विसेज में हमने क्या क्या देखा था, तो इनिट डेमोन देखा था फर्स्ट। init process distributed all process and also post process starting in Linux system. Upstart, it as a substitute for the init daemon. It handles start of task and service during boot, stop them during shutdown and supervise them while system is running. तो देखो, जो पहले इनिट लेवल का हमने चार्ट भी देखा है, रन लेवल का, ठीक है, और ये है इनिट डेमन। तो इनिट डेमन इज इम्पोर्टेंट इन कोर सिस्टम सर्विसेज। तो बेसिकली ये क्या करता है, टास्क को हैंडल करता है एंड सर्विसेज ड्यूरिंग बूट, आप सिस्टम चालू करेंगे बंद करेंगे तब, देन ड्यूरिंग शटडाउन या फिर बूटिंग, देन देन वाइल देन सिस्टम इज रनिंग, जो सिस्टम रनिंग रहती है। It has complete backward compatibility with the limit. डेमोन में rules like never dies, it acts as a parent process, it handles a लेवल बाय एग्जीक्यूटिंग द रन लेवल। फिर से बताती हूँ कि रन लेवल का एक चार्ट है, उसके हर एक का मीनिंग अलग अलग है। 0 फॉर होल्ड द सिस्टम, 1 फॉर सिंगल यूजर मोड, 2 फॉर मल्टी यूजर मोड, ओके, 1 2 3 4 5, 1 to 5, 0 to 5, ऐसा चार्ट है उसका। देन नेक्स्ट देखो, etc init टैब फाइल है। देन etc init टैब फाइल्स पे ये कुछ आइटम्स है और उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, जैसे आईडी है, रन लेवल है, एक्शन में RESP AWN वेट है, बूट वेट है, इनिट डिफॉल्ट है, पावर की वेट है एंड कंट्रोलर डिलीट है। ठीक है, तो आईडी एक यूनिक आईडी रहेगा। रन लेवल मीन्स कौन से रन लेवल, कौन से प्रोसेस को कॉल होती है, ओके। तो उसके बाद हमने एक्शन देखे थे, जैसे RESP AWM में तो रिस्टार्ट हो जाएगी प्रोसेस, देन वेट फॉर वेटिंग, बूट फॉर बूटिंग, बूट वेट फॉर प्रोसेस एग्जीक्यूशन सिस्टम बूट, init will wait completion for the boot before going to next process to be run. Init default specifies the default run level. Power wait, if there are some problems with power, this will run. Power okay wait, when power is restored, and controller delete for execute. Init receives a signal indicating that user had pressed the control alt delete. देन उसके बाद टेल इनिट कमांड हमने देखी है, ओके।
और टेल इनिट कमांड क्या करती है, तो वो जब चेंजेस होते, रन लेवल चेंजेस होते तब वो इंफॉर्मेशन दे देती है, ठीक है। इट हैज़ टू कमांड लाइन पैरामीटर्स, दैट इज रन लेवल एंड -t सेकेंड, मेरे सेकेंड वेट बिफोर टेलिंग इनिट। जैसे एक साइनेट भी एंड आईनेट भी देखे थे हमने। तो जो नेटवर्क सर्वर रिलेटेड प्रोसेसेस रहते हैं, ये एक साइनेट टू कॉन्फ़िगर, जैसे टेलनेट है, एफटीपी है, एफटीपी है, करंट वगैरह, फेडोरा, रेड हैट, ओपनएसयूआई comes with new type of inet, साइनेट भी। तो एक साइनेट भी का एक प्रोग्राम देखा था हमने, उसमें उसके बाद उसमें कुछ वेरिएबल्स थे, जैसे आईडी, डिसेबल, प्रोटोकॉल एंड वेट, वो देखते थे, ठीक है। जैसे आईडी का करेगा यूनिकली आइडेंटिफाइड सर्विस, disable, this is either a value yes or no, protocol, it defines the type of protocol, wait, one connection will process at a time, if yes is set and many connection is set no। ओके, उसके बाद हमने लॉगिंग डेमोन देखा था, उसमें बेसिकली क्या रहती है, लॉगिंग इन्फॉर्मेशन पे कौन सा यूज़र कौन से टाइम पे लॉगिन होता है, तो वो उसे कहते हैं लॉगिंग इन्फॉर्मेशन, तो ये रहती है लॉगिंग डेमोन। ओके, उसके बाद कॉन्फ़िगरिंग लॉगिंग डेमो में लॉग मैसेज क्लासिफिकेशन हमने देखा था, इसमें फैसिलिटी एंड प्रायोरिटी टर्म्स देखे थे। तो फैसिलिटी में जो इन्फॉर्म करती है विच सबसिस्टम मैसेज इज ओरिएंटेड, और जो प्रायोरिटी है टेल्स हाउ इम्पॉर्टेंट मैसेजेस, ठीक है। दो इसके इसमें टॉपिक थे। देन इसमें कौन से स्ट्रिंग इक्विवेलेंट है, जैसे ऑथराइजेशन के लिए है ऑथेंटिकेशन, डेमॉन है, कर्नल है, कर्नल मैसेज के लिए, प्रिंटर सबसिस्टम मैसेज है, मेल सबसिस्टम, न्यूज़ है, और मैसेज थ्रू नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफर प्रोटोकॉल सबसिस्टम।
उसके बाद में हमने rsyslogd.config फाइल देखी थी। ओके, देन क्रॉन प्रोग्राम देखा था, उसमें एक crontab फाइल देखी थी, उसके डिफरेंट कमांड्स देखे थे। देन प्रोसेस ऑफ कॉन्फ़िगरिंग कंपाइलिंग लिनक्स कर्नल देखा था कि कर्नल की डेफिनेशन देखी थी, व्हाट इज एग्जैक्टली कर्नल इज। जैसे सब जानते हैं कर्नल इज हार्ट ऑफ क्या है, बताओ, किस पता है क्या? यस, कर्नल इज हार्ट ऑफ लिनक्स है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यस, स्टडी करते हैं मतलब आप लोग। ओके, उसके बाद हमने फाइंडिंग द कर्नल सोर्स कोड में उसके दो टाइप्स देखे थे, था गेटिंग द करेक्ट कर्नल वर्जन एंड अनपैकिंग। तो पहले हमको कर्नल वर्जन डाउनलोड करना है, देन उसको अनपैक करना है, मतलब क्या करना है कि जो जिप फाइल रहती है, कॉम्प्रेस फाइल रहती है, उसको हम अनकॉम्प्रेस करेंगे। ओके, उसके लिए हमारे पास यूआरएल दिया है, ठीक है। देन बिल्डिंग द कर्नल में 5 टर्म्स थे, जैसे प्रिपेयरिंग टू कॉन्फ़िगर कर्नल का ऑप्शन, कंपाइलिंग, इंस्टॉलिंग एंड बूटिंग। ये देखो, ये 5 स्टेप्स थे उसमें, प्रिपेयर टू कंपाइलिंग एंड इंस्टॉलिंग एंड बूटिंग। ओके, उसके बाद टीसीपी आईपी देखा था। टीसीपी आईपी स्टैंड्स फॉर बोलो, और आईपी के कौन से वर्जन थे? पहले टीसीपी का तो लॉन्ग फॉर्म बोलो क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यस, एंड आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और इंटरनेट हाँ, प्रोटोकॉल के दो वर्जन है, कौन से है? फोर IPv4 एंड और सिक्स यस, यस करेक्ट, IPv4 एंड IPv6। हाँ, ओके, तो टीसीपी आईपी के कुछ लेयर्स है। ओके, उसकी हेडर फॉर्मेट की डायग्राम है, एक मिनट। टीसीपी हेडर की है आगे। ओके, तो उसमें टीसीपी आईपी पैकेट में कौन से फील्ड्स थे? इथरनेट है, आईपी है, टीसीपी एंड डेटा। टीसीपी हेडर इंफॉर्मेशन रहेगी, इनपुट और इंटरनेट प्रोटोकॉल हेडर, डेटा एंड नेट हेडर। और ओएसआई में 7 लेयर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन बट टीसीपी में 5 ही हैं।
उसके बाद इथरनेट देखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इथरनेट हेडर्स, ठीक है, 802.3 एंड इथरनेट 2. इथरनेट हेडर्स हैज 3 एंट्रीज, डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस एंड पैकेट प्रोटोकॉल टाइप. टाइप मतलब पैकेट प्रोटोकॉल का टाइप, ठीक है. तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होने वाला है, टीसीपी है, एचटीटीपी है, एफटीपी है, एसएमटीपी है, बहुत सारे प्रोटोकॉल है, ओके. और डेस्टिनेशन एड्रेस में डेस्टिनेशन का एड्रेस, सोर्स एड्रेस में सोर्स का एड्रेस. इथरनेट एड्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, मैक एड्रेस, इसे मैक एड्रेस भी बोलते हैं. और जो टीसीपी कनेक्शन है वो उसे कहते हैं 3 वे हैंडशेकिंग, ठीक है, क्योंकि उसमें 3 स्टेप रहते हैं, जैसे फर्स्ट ओपनिंग द कनेक्शन, ट्रांसफरिंग डेटा एंड क्लोजिंग द कनेक्शन. तो जैसे पहले अपने को कनेक्शन ओपन करना है तो हमको पहले रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, ठीक है, और वो रिक्वेस्ट अगर एक्सेप्ट होती है, मतलब जो रिसीवर है उसने कुछ रिस्पॉन्स दिया, ठीक है, तो फिर हम सेकेंड स्टेप में जाएंगे, दैट इज ट्रांसफरिंग द डेटा, ओके. और जो थर्ड वन है वो है क्लोजिंग द कनेक्शन. एक बार हमारा जो डेटा है सेंड रिसीव करके हो गया, उसके बाद हम इसको जो कनेक्शन है वो क्लोज कर देंगे, ओके. उसके बाद देखो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4. An IPv4 packet header contains application information including usage and source destination address. It contains 20 bytes of data, normally 32-bit long. A 20-bit header contains almost 13 multi-purpose fields which holds a specific related object information. आप बुक में भी देखेंगे तो आईपी हेडर की डायग्राम है, ठीक है. इसमें 4 बिट आईपी वर्जन है, तो आईपी वर्जन मतलब जो फर्स्ट फील्ड रहती है आईपी का वर्जन बताती है, जैसे 4 है या 6 है, ओके. देन हेडर लेंथ, हेडर की लेंथ, हेडर में बेसिकली सोर्स एंड डेस्टिनेशन का एड्रेस रहता है, तो बताएगा सर्विसेज क्या बताएगा. ओके, टाइप ऑफ सर्विसेज इज यूज फॉर नेटवर्किंग डिवाइसेस. देन 16 बिट टोटल लेंथ इन बाइट्स, तो इन बाइट्स में लेंथ बताएगा. देन आइडेंटिफिकेशन है, फ्लैग्स है, फ्रैगमेंट ऑफसेट है, फ्रैगमेंट मतलब छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है. देन टाइम टू लीव है, प्रोटोकॉल है, हेडर चेकसम है, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, ऑप्शन एंड डेटा, ठीक है. उसमें फ्लैग रहते हैं, यूआरजी है फॉर अर्जेंट डेटा, एसीके फॉर एक्नॉलेजमेंट, पीएसएच फॉर रिक्वेस्ट टू प्रोसेस any received data, RST for immediately terminate connection, SYN start a new connection and FIN for finish a connection. ये देखो टीसीपी का है, ओपनिंग कनेक्शन, ट्रांसफरिंग डेटा एंड क्लोजिंग कनेक्शन, 3 वे हैंडशेकिंग, ओके. देन यस, होस्ट एंड नेटवर्क में हमने क्लास एंड रेंज देखे थे. जैसे क्लास ए रहता है तो उसमें उसकी रेंज है 0 to 126, बी की है 128 to 192.167 और सी की है 192.169. तो ये जो आईपी एड्रेस रहते हैं तो उसकी रेंज जो है क्लासेस में डिवाइड होते हैं, ठीक है. तो जैसे क्लास ए में इतनी, क्लास बी में इतनी और क्लास सी में इतनी. और जो सबनेटिंग है, तो सब नेटवर्क मतलब इट इज़ डिवाइडेड लॉजिकली ऑफ आईपी नेटवर्क्स, वेयर एज डिवाइडिंग अ नेटवर्क इनटू 2 और मोर नेटवर्क को इज सबनेट. तो आईपी को हमको डिवाइड करना है 2 या 2 से ज़्यादा नेटवर्क में, तो उसे कहते हैं सबनेट. बेसिकली देखो IPv4 के जो आईपी एड्रेस थे वो कम पड़ गए, क्योंकि
ओवरऑल वर्ल्ड कितने सारे मशीन है, इसके बाद जो है IPv6 यूज़ किया गया, ठीक है। और सबनेटिंग हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि जो यूनिक नंबर हमें मिल सके, ओके। ओके, देन नेट मास्क हमने देखा था। तो नेट मास्क क्या करता है, डिवाइड्स आईपी एड्रेस इनटू अ सब। स्टैटिक राउटिंग में हमने देखा था कि राउटिंग टेबल्स देखा था, ठीक है। मतलब जब लाइन में दो किसी को कम्युनिकेट करना होता है, ठीक है, तब हमें राउटिंग टेबल की ज़रूरत होती है। तो राउटिंग टेबल में क्या मतलब, राउटिंग टेबल में एक्चुअली इंफॉर्मेशन रहती है, और सोर्स एड्रेस रहेगा, डेस्टिनेशन एड्रेस रहेगा, मतलब कौन से डेटा को कहाँ जाना है, ठीक है। तो हर नोड के अगर पास वो राउटिंग टेबल होता है, तो जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होने वाली है वो बहुत ईजी है। ओके, IPv6 तक कट करना है आपको, नहीं है वो सिलेबस में, ओके। देन नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन एंड फायरवॉल्स देखा था फॉर सिक्योरिटी। देन IP एंड इफ कॉन्फ़िग कमांड्स देखे थे। फायरवॉल्स देखे थे हमने, ठीक है। फायरवॉल इज यूज फॉर सिक्योरिटी। ओके, ये चेंज देखी थी। उसके बाद में प्री राउटिंग, फॉरवर्ड, इनपुट आउटपुट एंड पोस्ट राउटिंग। देन नेट फिल्टर डाउनलोड करने के लिए IP टेबल -L कमांड देखी थी, राइट। एनेबलिंग नेट फिल्टर इन कर्नल, उसके लिए कमांड है sudo IP टेबल -L। और उबंटू पे अगर आप इंस्टॉलेशन करते हैं, ओके। देन कॉन्फ़िगरिंग नेट फिल्टर, तो उसके लिए etc rc.d init.d IP टेबल से, ठीक है। ये सब फाइल्स देखे थे। देन सिस्टम एंड नेटवर्क सिक्योरिटी में हमने सेट UID प्रोग्राम्स, पिकिंग द राइट रन लेवल, लिमिटेड रिसोर्स, देन मिटिगा द रिस्क यूजिंग CH रूट, मॉनिटरिंग और सिस्टम, ये सारी चीज़ें देखी थी। यूजिंग PS एंड स्टैट लॉगिंग, यूजिंग DF कमांड, ये सब मॉनिटरिंग, अगर सिस्टम को मॉनिटर करना है तो देखा था हमने, ओके। देन शटिंग डाउन सर्विसेज देखा था। शटिंग डाउन करने के लिए चेक कॉन्फ़िग कमांड है। फॉर मॉनिटरिंग, मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ syslog, लॉग पार्सिंग, स्टोरिंग लॉग एंट्रीज, ये देखा था। हैंडलिंग अटैक में ट्रस्ट नथिंग, चेंज योर पासवर्ड एंड पुल द प्लग था, ठीक है। ये सारे टेक्निक्स थे। ठीक है, ये नेट फिल्टर का इंस्टॉलेशन हो गया।
ओके, तो नेटवर्क सिक्योरिटी कोर्स में हमने एन मैप, स्नॉट, नेसल्स, वायर शार्क, ये सारी चीज़ें देखी थी। तो एन मैप जो है इज़ यूज टू स्कैन और होस्ट अ प्रोग्राम, ठीक है। द नेसनॉट है, दिस इज ओपन सोर्स IDS, दैट इज इंट्रूजर प्रिवेंशन सिस्टम। तो इंट्रूजर मतलब क्या? तो इंट्रूजर मतलब थर्ड पार्टी, मतलब हैकर, ओके। Then NASIS जो है reports and logs number of commit from an information level all the way up to high level. NASIS is open source and free, which is owned and managed by commercial company. Enable network security. Then Wireshark देखा था, last one. ओके, तो वायरशार्क क्या करता है? इट इज़ एन एक्ट एज फ्री एंड ओपन सोर्स पैकेट एनालाइजर। फ्री एंड ओपन सोर्स तो आपको पता है क्या होता है, कि जिसका कोड हम इजीली, हमें नेट पे मिलता है, इजीली डाउनलोड करते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस, उसमें कुछ हमको ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, ओके। तो इससे कहते हैं फ्री एंड ओपन सोर्स, ठीक है। ये तो फर्स्ट ईयर में आपको हुआ है टॉपिक, ओके। एंड इट इज़ यूज फॉर ट्रबल शूटिंग, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग, ठीक है। और जब आपको ये प्रैक्टिकल्स है इसके लिनक्स के, तो हमका जो लास्ट प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नंबर 10, उसमें हम वायरशार्क यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। Then TCP/IP of other packets being transmitted. TCP dump displays the TCP/IP and other packets being transmitted and received over network. The computer is attached. It is also a free software. तो हमको जो एक दो कंप्यूटर को अटैच करना है, और TCP डंप क्या करेगा? जो पैकेट्स, TCP पैकेट्स रन हो रहे हैं तो अंडर दिस टू PC, तो उसको वो कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। वायर शार्क बहुत ईजी है, आप इसमें जब हम प्रैक्टिकल करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ओके।